बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। मैं आज आपके लिए लड्डू पीठी की चटनी लेकर आई हूँ। पहले मैंने आपको लड्डू पीठी की रेसिपी बताई थी। आज मैं उसके लिए स्पेशल जो चटनियाँ होती हैं उनकी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। आप लड्डू पीठी के अलावा इसको आम तौर पर भी कबाब वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और आजकल जैसे सर्दी का मौसम है उसमें भी आप उसको फ़िश वगैरह के साथ खा सकते हैं। इन चटनियों को बनाकर आप इजीली सेव भी कर सकते हैं और ये तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए इजीली सेव हो जाती हैं। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते और अपनी चटनी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने ये खुरवानी ली है, जिसे तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तकरीबन ये आप 100 ग्राम समझ लें इसको। इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। और इस साथ में थोड़ी सी इमली ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसको भी मैंने 1 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। अब मैं एक साफ़ सॉस पैन लूँगी, उसमें मैं इसको खुरबानियों को सबसे पहले हम डालेंगे। हम पहले मीठी चटनी बनाएंगे। तो खुरबानियों को मैंने पानी डालकर ऊपर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। साथ में मैं इसके चीनी डालूँगी तकरीबन 3 चम्मच, क्योंकि ये हम मीठी चटनी बना रहे हैं। तो इसके लिए हम 3 से 4 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। साथ में थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डालूँगी ताकि मीठे का बैलेंस हो सके। और इनको मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन लो फ्लेम पर इसको हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, ये इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया है और खुरबानियाँ भी सॉफ्ट हो गई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कि इतनी नरम होनी चाहिए कि ये हाथ से मैश हो जाए। ये देखें कितनी सॉफ्ट है। ऐसे सॉफ्ट होनी चाहिए बिल्कुल भी। इनको मैं उतार के ठंडा कर लूँगी और इसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसको मैं दोबारा से सॉस पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। साथ में तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं तो वो आप डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसमें। थोड़ी सी ये ज़ीरा है 1/4 टीस्पून। इसको भी मैं साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से पक रही है। इसको तकरीबन मैं 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी। ये देखें, अभी इसे ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाना है। इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी मज़े की है। अब दूसरी चटनी की तरफ आ जाते हैं, खट्टी की चटनी की तरफ। ये मैंने इमली का पल्प लिया है, तकरीबन ये भी 100 ग्राम के करीब है। इसको मैं खुले पानी में, यानी तकरीबन 2 बड़े मग मैंने इसमें पानी डाल दिया है साथ में। और ये थोड़ा सा गुड़ है, तकरीबन 2 चम्मच। इसको भी मैं डाल दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। लो से मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको भी पकने दूँगी, ताकि गुड़ भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इमली का पल्प जो है वो भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है कि ताकि खटास की जो बैलेंस है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसको भी ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसको मैं जग में इस तरह डालकर, साथ में ये मैं 4 से 5 हरी मिर्चें धोकर इनकी डंडियाँ उतार दी हैं मैंने, वो भी साथ में डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया बारीक काट के वो भी डाल दिया है। 2 टेबलस्पून धनिया था और 1 टेबलस्पून इसमें पुदीना था। इन तीनों चीज़ों को डालकर इमली के पल्प के साथ में इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, ये भी रेडी हो गया। अब इसमें जो ख़ास चीज़ डलती है जिससे ये चटनी खट्टी मीठी टेस्टी बनती है, लड्डू पीठी की चटनी, इसमें ये चिली फ्लेक्स डलती हैं। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक, दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। ये खट्टी चटनी है। ये दोनों चटनियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप देख सकते हैं दोनों चटनियाँ कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।